सो गाइस, अब हम बात करेंगे भाषा के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो भाषा के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो भाषा के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। भाषा के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, भाषा के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला हमारा है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। और दूसरा हमारा है लिखित भाषा। कौन सा है? लिखित भाषा। ठीक है, एक और अन्य भाषा का प्रकार होता है, उसका नाम है सांकेतिक भाषा। ठीक है, एक अन्य भाषा का प्रकार। ठीक है, एक अन्य भाषा के प्रकार कौन सा है? एक अन्य भाषा का प्रकार कौन सा है? सांकेतिक भाषा है। कौन सा है? सांकेतिक भाषा। कौन सा है? सांकेतिक भाषा। देखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो आप भाषा के 2 प्रकार बताइएगा। ठीक है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। एक अन्य भाषा का प्रकार होता है सांकेतिक भाषा। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो हम तीनों के बारे में विस्तार से अच्छी तरह से समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मौखिक भाषा के बारे में। ठीक है, तो हमारा मौखिक भाषा होता क्या है? हम सबसे पहले बात करेंगे मौखिक भाषा के बारे में। किसके बारे में? मौखिक भाषा के बारे में बात करेंगे। मौखिक भाषा के बारे में बात करेंगे। तो मौखिक भाषा होता क्या है? मौखिक भाषा के बारे में बात करें तो मौखिक भाषा होता क्या है? तो मौखिक भाषा के अगर मैं परिभाषा के देखूं तो मौखिक भाषा की परिभाषा क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति अपने विचार एवं भावों को बोल करके प्रकट करता है और अन्य कोई व्यक्ति उसे सुन करके ग्रहण करता है, उसको हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में इंसान या मनुष्य क्या करता है? सबसे पहले वो क्या करता है? मुंह से बोल करके अपने विचार एवं भाव को प्रकट करता है। ठीक है, मुंह से ही बोलता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, तो मौखिक भाषा की परिभाषा अगर लिखूं तो कहूंगा, यदि कोई व्यक्ति अपने विचार एवं भाव को बोलकर प्रकट करता है, बोलकर प्रकट करता है और अन्य कोई व्यक्ति उसे सुन करके समझ जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, ये रही परिभाषा। ठीक है, देखिए, मौखिक भाषा सबसे आसान भाषा होती है। ध्यान रखिएगा, मौखिक भाषा सबसे आसान भाषा होती है। मौखिक भाषा सबसे आसान भाषा होती है। सबसे आसान भाषा होती है। मौखिक भाषा सबसे आसान भाषा होती है। ठीक है, मौखिक भाषा सबसे आसान भाषा होती है और मौखिक भाषा को हम प्रथम भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक भाषा को हम मनुष्य का
प्रथम भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मनुष्य की प्रथम भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये प्रथम भाषा भी है। क्या है? प्रथम भाषा, प्रथम भाषा भी है। अब समझिए, मैंने बोला कि मौखिक भाषा क्या होता है। तो मौखिक भाषा का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने विचार एवं भावों को बोल करके प्रकट करता है और अन्य कोई व्यक्ति उसे सुन करके ग्रहण करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, मौखिक भाषा सबसे आसान भाषा होती है। क्यों सबसे आसान भाषा होती है? अब समझने की कोशिश करें। अगर कोई छोटा सा बच्चा पैदा हो रहा है तो सबसे पहले कौन सा भाषा सीखेगा? मौखिक भाषा ही सीखता है, बोलना ही सीखता है वो सबसे पहले। ठीक है, इसीलिए मौखिक भाषा सबसे आसान भाषा होती है। आप इसको देख सकते हो, समाज में देख सकते हो, अपने आसपास देख सकते हो कि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है वो भी इंसान अपने विचार एवं भाव को बोल कर करके अच्छी तरह से समझा देता है, बता देता है। ठीक है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं पढ़ा लिखा इंसान हो, कोई भी हो, वो क्या करता है? अपने विचार एवं भाव को बोल करके प्रकट कर लेते हैं। ठीक है, और मैं भी क्या कर रहा हूँ? बोल करके ही प्रकट कर रहा हूँ। ये क्या है? मौखिक भाषा ही है। ठीक है, मौखिक भाषा को हम प्रथम भाषा कहते हैं। कैसे मौखिक भाषा को हम प्रथम भाषा कहते हैं? जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले कौन सी भाषा सीखता है? वो बोलना ही तो सीखता है। इसीलिए क्या कहते हैं? मनुष्य की सबसे प्रथम भाषा कौन सी है? मौखिक भाषा है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि ये 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो मौखिक भाषा सबसे आसान भाषा है या नहीं है। तो आपको बताना है मौखिक भाषा सबसे आसान भाषा होती है। और कौन से भाषा को हम मनुष्य का प्रथम भाषा बोलते हैं? तो प्रथम भाषा हमारा कौन सी है? मौखिक भाषा है। ठीक है, अगर मौखिक भाषा का उदाहरण के बारे में बात करूं, जैसे मैं उदाहरण के बारे में बात करूं, तो उदाहरण देखा जाए, मौखिक भाषा का उदाहरण देखा जाए, देखिए, गाना सुनना क्या है? मौखिक भाषा है। क्या है? गाना सुनना। गाना सुनना हमारा मौखिक भाषा है। कैसे मौखिक भाषा है? अभी बताइए, आप गाना सुनते हो, क्या करते हो? गाना सुनते हो, और अन्य कोई क्या करता है? वो गाता है गाना को, तो उस गाना को क्या करते हो? कान से सुन करके आप समझ जाते हो। वो क्या है? मौखिक भाषा है। एक अन्य उदाहरण ले तो भाषण देना। क्या है? भाषण सुनना। भाषण सुनना, भाषण सुनना। ठीक है, भाषण सुनना, ठीक है, मौखिक भाषा है। समाचार सुनना, समाचार सुनना मौखिक भाषा है। दोस्तों से बातें करना, ये भी मौखिक भाषा है। ठीक है, समाचार सुनना। उसके बाद से मैं कहूंगा कहानियां सुनना। कहानियां सुनना, ये क्या है? मौखिक भाषा है। तो मौखिक भाषा को हम मनुष्य की प्रथम भाषा बोलते हैं। ठीक है, मौखिक भाषा हमारी सबसे आसान भाषा होती है। मौखिक भाषा की परिभाषा में क्या होता है? तो मौखिक भाषा की परिभाषा होता है, यदि कोई व्यक्ति अपने विचार एवं भावों को बोल करके प्रकट करता है और अन्य कोई व्यक्ति उसे सुन करके ग्रहण करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, आप इसको लिख लो। ठीक है, इसको नोट्स बनाओ।